गुड मॉर्निंग टू माय स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 15 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए। क्वेश्चन ये गिवन है कि आपके पास एक लाइन है, उसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक लाइन है, उसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इस पर एक ओरिजिन से परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है। इस लाइन पर ओरिजिन से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो वो परपेंडिकुलर का पॉइंट यहाँ पर गिवन इंटरसेक्शन का -1,2 क्या पॉइंट है, -1,2 आपके पास ये पॉइंट गिवन है, ठीक है ना। तो आपको इसमें m की वैल्यू और c की वैल्यू निकालनी है। कुछ में क्या निकालनी है, m की वैल्यू और c की वैल्यू निकालनी है। चलिए करते हैं। देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी आपके पास क्या है। ए बी लाइन आपकी कौन सी है बेटा, ये जो तिरछी वाली लाइन है आपकी ए बी है, ये वाली लाइन। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी क्या है, -1,2। तो स्लोप ऑफ ओ पी क्या हो जाएगा आपका। देखिए अगर आप ओ पी की बात करें तो ओ पी आपको ये दिखाई दे रहा होगा ना, ये। तो एक तो कोऑर्डिनेट 0,0 और एक आपके -1,2 है। तो आप दोनों कोऑर्डिनेट पर दो आपके पास कोऑर्डिनेट है, तो आप इसका निकालेंगे, स्लोप निकाल लेंगे y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से, ठीक है ना। तो बेटा आपका स्लोप क्या आ जाएगा ओ पी का, -2 -0 -1 -0, आपका -2 स्लोप आ जाएगा इस लाइन का बेटा, ओ पी के जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका, ठीक है ना। अब देखिए जो स्लोप ऑफ लाइन ए बी है उसका स्लोप आपने m2 मान लिया है। अब देखिए इक्वेशन जो है आपकी ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो m तो आपका स्लोप ही होता है। तो सेकंड इक्वेशन का स्लोप क्या हो जाएगा आपका m। तो आपने स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या मान लिया यहाँ पर m। अब दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, तो m1 इंटू m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, ठीक है। m1 इंटू m2 इंटू -1, m1 की वैल्यू आपने -2 निकाली है, m2 को आपने क्या मान लिया है, m मान लिया, क्योंकि क्वेश्चन में m गिवन है, इज इक्वल टू -1। जब m की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगी 1/2। कितनी आ जाएगी, 1/2। तो बेटा m की वैल्यू तो आपने यहाँ पर निकाल ली है, ठीक है ना। अब देखिए क्योंकि ये जो पॉइंट P है वो लाइन ए बी पर लाई कर रहा है। देखिए ध्यान से देखिए फिगर में, जो पॉइंट P है ये ए बी पे लाई कर रहा है, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है ना। तो आपको इसमें क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। तो आपको पास y की वैल्यू पता है, x की वैल्यू पता है, तो कोऑर्डिनेट आ जाएगा। m आपने निकाल लिया है, तो यहाँ से आप c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो लिख दिया आपने यहाँ पर, सिंस p -1, लाइज ऑन द लाइन ए बी, सो इट सेटिस्फाइड द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई और x तो आपको मिलेगा पॉइंट से, m आप निकाला 1/2, c की वैल्यू आपको निकल जाएगी। जब सिंगल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5/2, और यही आपका क्या है बेटा आंसर है, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपके पास दो इक्वेशन गिवन है। एक इक्वेशन तो ये है, इक्वेशन मैंने अभी आगे नोट कर रखी है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगी। तो दो इक्वेशन है और इनका ओरिजिन से डिस्टेंस गिवन है, एक है p और एक है q। इन दो इक्वेशन का ओरिजिन से डिस्टेंस गिवन है p एंड q। तो आपको बाद में एक रिलेशन प्रूफ करना है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर समथिंग। प्रूफ क्या करना है, मैंने उसको लास्ट में नोट किया, मैं आपको दिखा देता हूँ। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है ना। कंडीशन क्या है, दो इक्वेशन है और दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक का पी है और एक का क्यू है ओरिजिन से, ठीक है ना। चलिए, तो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन यहाँ पर ये गिवन थी, ठीक है ना। तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, और पॉइंट आपके पास क्या था ओरिजिन से, तो आपने लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लिया, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन का फॉर्मूला क्या होता है, मोड ए एक्स वन प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में। तो ए बी सी क्या है बेटा, आपके कॉफिशिएंट है, ये एक्स का कॉफिशिएंट है, ये वाई का कॉफिशिएंट है, और ये कॉन्स्टेंट है। तो ये आपका हो जाएगा ए, ये आपका हो जाएगा बी, और ये आपका हो जाएगा सी। और x1 y1 क्या है आपके 0,0, ठीक है ना। पुट करेंगे जब इस क्वेश्चन में, तो आपका आएगा कॉस थीटा इंटू 0 माइनस साइन थीटा इंटू 0 प्लस माइनस के कॉस 2 थीटा अपॉन अंडर कॉस स्क्वायर प्लस माइनस साइनस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। सॉल्व कर लेंगे तो बेटा ये वैल्यू 0 बन जाएगी, ये वैल्यू 0 बन जाएगी, आपका एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, बाद में 1 बन जाएगा। तो आपका मोड में आ जाएगा √1, और मोड की वैल्यू सारी पॉजिटिव होती हैं, हटाएंगे तो पॉजिटिव के कॉस 2 थीटा। आपने पी की वैल्यू यहाँ से निकाली, ठीक है ना। अब देखिए आपकी जो पहली वाली क्वेश्चन थी बेटा वो साइन और कॉस में थी, ठीक है ना। अब अगली वाली जो क्वेश्चन है वो सेक और कॉसक थीटा में गिवन है। तो मुझे ये करना पड़ेगा, उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें, एलिमिनेट कर सकें। तो आपने इसको एक्स अपॉन कॉस वाई अपॉन साइन इज इक्वल टू के मान लिया है, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बनेगा ये, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, एक्स साइन थीटा वाई कॉस थीटा ये किधर पहुँच जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये एक्स का कॉफिशिएंट ए, वाई का कॉफिशिएंट बी, और आपका आ जाएगा कॉन्स्टेंट सी। पॉइंट आपके पास वही है ए 0,0। तो परपेंडिकुलर उसमें पहले वाले का क्या था पी, दूसरे वाला कितना था आर, सॉरी क्यू।
दूसरा लगा Q2 तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन क्या हो जाएगा अंडर रूट पी मोड ए एक्स वन प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन टू डी स्क्वायर डी स्क्वायर, इसका बेसिक फार्मूला आपने वैल्यू पुट करी। जब आपने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने पड़ेगा माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाएंगे तो ये प्लस का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आपके पास पी की वैल्यू है, क्यू की वैल्यू होगा, ठीक है ना। अब आपके पास ये प्रूफ करना था कि के स्क्वायर के बराबर है, तो आपने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले ली। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, ये तो आपने पी की वैल्यू क्यू की वैल्यू रखी है यहाँ पर, ठीक है ना। तो पी तो खुद आपका ये आ जाएगा 4 ऐसे आ जाएगा। अब देखिए के है साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस 2 थीटा है, मुझे उसका लिमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका बन जाएगा के 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो ये बन जाएगा k/2 और 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पर आ जाएगा साइन 2 थीटा, ठीक है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 इंटू के स्क्वायर अपॉन 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। फिर आपका बनेगा के कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, के कॉमन ले लीजिए के स्क्वायर आप, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आपका आ जाएगा के स्क्वायर, और आपको ये प्रूफ करना था, ठीक है ना। चलिए 70 क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या है आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है और उसकी 3 वर्टेक्स गिवन है, ठीक है ना। अब उन्होंने बोला कि आपने ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है लाइन बी सी पर, पॉइंट ए से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है बी सी के ऊपर। तो आपको ये इस ए डी की आपको इक्वेशन भी बतानी है और आपको इस ए डी का आपको डिस्टेंस भी बताना है, ठीक है ना। दोनों चीज़ें बतानी है शायद, कि डिस्टेंस भी बताना है और इक्वेशन भी बतानी है। किसकी बेटे इस परपेंडिकुलर की क्या गिवन है, ये 3 कोऑर्डिनेट गिवन है बस, और बोला कि ये सब परपेंडिकुलर है। तो आपको और किस पॉइंट से है 2,3 से वर्टेक्स आपने डालिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर की आपको लेंथ दोनों बतानी है, ठीक है ना। तो देखिए स्लोप ऑफ बी सी कितनी हो जाएगी आपकी, आपके पास 2 पॉइंट है। तो आपने मान लिया स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। पहले वाले को आपने m1 मान लिया, सॉल्व किया तो आंसर कितना आ जाएगा, m1 की वैल्यू कितनी है आपके पास बेटा -1, ठीक है ना। आपने फिर स्लोप ऑफ ए डी मान लिया m2, दोनों परपेंडिकुलर, तो आपके पास m2 की वैल्यू निकाल ली। तो पहले आपने इन दोनों पॉइंट की हेल्प से m1 निकाला, फिर आपने यहाँ पर ये m2 निकाल लिया परपेंडिकुलर की हेल्प से, ठीक है ना। अब देखिए इस लाइन का आपके पास परपेंडिकुलर स्लोप आ गया और एक ये पॉइंट आ गया। तो क्या मैं इस लाइन की क्वेश्चन निकाल सकता हूँ, भाई मेरे पास पॉइंट है और स्लोप है। तो आपने इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर निकाल ली, ईडी जो आपको निकालनी थी, विथ पॉइंट इज स्लोप दिस y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 x माइनस x1। वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कोई डाउट अगर उस वैल्यू में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं दूसरे पर। देखिए इक्वेशन ऑफ आपको क्या इसकी लेंथ निकालनी थी ना, तो पहले आप इक्वेशन ऑफ बी से निकाल लीजिए। बी सी कैसा आएगी, देखिए आपके पास 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट से निकाल लीजिए, 2 पॉइंट वाली फॉर्म से, या फिर आपके पास इसका स्लोप भी है और एक पॉइंट भी है, तो स्लोप है पॉइंट वाले से निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर क्या किया, इक्वेशन ऑफ बी सी विथ पॉइंट दिस एंड स्लोप दिस, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, वैल्यू पुट करेंगे और m की वैल्यू पुट करेंगे जो आपने माना m1। तो आपका आंसर आ जाएगा x प्लस वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो आपके पास दोनों लाइन की इक्वेशन आ गई यहाँ पर, इसकी इक्वेशन भी आ गई, ए डी की भी, बी सी की भी आ गई, ठीक है ना। दोनों का स्लोप भी आ गया। अब जैसे देखिए आपको उसका चाहिए था डिस्टेंस, तो क्या मैं ये नहीं मान सकता कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पॉइंट से इस लाइन पर, क्या है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए पॉइंट से इस लाइन पर, ठीक है ना। इस लाइन की इक्वेशन मैंने यहाँ पर बना ली है। तो इस फॉर्मूला आपने पढ़ा है, डी इज इक्वल टू मोड ए एक्स वन प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने पढ़ा है ना। और पॉइंट आपके पास यहाँ पर 2,3 और इक्वेशन आपको पहले से ही पता है। तो यहाँ पर आपने अप्लाई कर दिया लेंथ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ए टू द बी सी मैन दैट इज ए डी, आपने अप्लाई कर दिया। इक्वेशन लेंगे आप बी सी वाली और पॉइंट आपके पास गिवन है, अप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आएगा √2 यूनिट, ठीक है ना। चलिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। इसमें प्रूफ वाला क्वेश्चन है। इसमें गिवन है कि आपके पास एक लाइन है एल, या आपने इसको एल मान लिया, इसका एक्स पर इंटरसेप्ट है ए और वाई पर है बी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का है पी। क्या बोला मैंने, एक लाइन है एल, इसका एक्स पे इंटरसेप्ट है ए, वाई पर है बी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पी। तो आपको प्रूफ करना है 1/p स्क्वायर 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। चलिए इक्वेशन ऑफ लाइन जब एक्स और वाई इंटरसेप्ट को पता होती है तो फॉर्म होती है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो चलिए आपने इसको सॉल्व कर लिया एलसीएम लेने के बाद, तो आपके पास इक्वेशन ही आ गई नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है ना। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन बेटा क्या होगा, p इज इक्वल टू ax1 प्लस b1 c अपॉन a स्क्वायर। एक्स और वाई यहाँ पे क्या है, x1 y1 0,0 परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, और ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है, ठीक है ना। आपने वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व किया तो आपका बनेगा -ab अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। मोड हटाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, फिर आपका बन जाएगा ये भी प्लस का, स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर अपॉन ये पी आपको जीता अपॉन में, तो ये पी इधर आके क्या हो जाएगा बेटा
अपॉन में आ जाएगा और इधर जाके उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपका पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको अलग अलग कर लेंगे, दोनों को यहाँ पर इसको ऐसे रखेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपका बचेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर 1 अपॉन पी स्क्वायर, ऐसे उल्टा कर देंगे। ये आपको प्रूव करना था, ठीक है ना। इसका एक दूसरा मेथड भी है, वैसे तो ये नॉर्मल मेथड है, आप कैलकुलेशन का नाम से कर सकते हैं। इसका दूसरी क्वेश्चन ये कि क्वेश्चन आपके पास ये थी, तो आपने क्या कहता है, इसको नॉर्मल इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट किया था, तो इन्होंने यहाँ पर कन्वर्ट नहीं किया, इसको ऐसे ही रखा। तो परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर आपका ए हो जाएगा 1 अपॉन ए, कैपिटल बी हो जाएगा 1 अपॉन स्मॉल बी, सी हो जाएगा आपका -1, और पाइन आपका क्या है 0,0, तो आप डायरेक्टली अप्लाई करते हैं वही फॉर्मूला, बस इक्वेशन को चेंज नहीं किया, वो हमने चेंज किया था। तो जब अप्लाई करेंगे तो ये आपका बन जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। पी की वैल्यू क्या बन जाएगी, तो इन्होंने क्या किया, इसको इधर ले गए और पी को इधर ले आए, चेंज कर लिए, इंटरचेंज कर लिया पोजीशन, तो आपका ये बन जाएगा। स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर हट जाएगा और यहाँ पर पी स्क्वायर आ जाएगा, तो आपको डायरेक्टली प्रूव हो जाएगा, शॉर्टकट मेथड है, ठीक है ना। तो अगर कोई आप डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज आपकी एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज और मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर।